हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी लगभग। और ये जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश का परिचय। अब आप सोचेंगे कि पहले बहुत सारे टॉपिक ले आए हैं, फिर अब उसके बाद परिचय आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब जहाँ से पढ़िए वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में अलग है। तो इसके लिए कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पहले हमने अभ्यारण्य पढ़ लिया या वन पढ़ लिया, वन्यजीव विहार पढ़ लिया। तो हर टॉपिक अपने आप में अलग है, तो उसी हिसाब से हम टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का हम परिचय जानेंगे। कैसे क्या है? तो आज हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है, कैसे क्या इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का। मतलब थोड़ी बहुत इतिहास जानेंगे, और इतिहास जानने के लिए तो दूसरी चीज़ है वो, अगर इतिहास पढ़ेंगे तब तो डिटेल में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ये जानेंगे, और कल हम आएंगे उत्तर प्रदेश के मैप पे, इसके अंदर के सभी जिलों के और बॉर्डर सभी चीज़ों को हम कल जानेंगे। बाकी जो वैसे चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती हैं, तो उनको हम आज जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में लगभग चीज़ों को हम समझेंगे आज, ठीक है। कि कितना अच्छा से विस्तार है, कितना देशांतरीय है, राजधानी कब बनी, या नामकरण कब कैसे कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिचय की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो आइए, तो उत्तर प्रदेश के आकार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का आकार जैसे लिख के लिखा है कि लंबवत होता है, ठीक है। लंबवत होता है उत्तर प्रदेश का आकार, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो है भारत में उत्तर प्रदेश का अगर स्थान पूछे तो उत्तर साइड में है, ठीक है। भारत के मैप से देखें उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, भारत के उत्तर में है, तो ये भी याद रखिएगा, भारत के उत्तर में। उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में है, तभी इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, जैसे कि क्षेत्रफल भी हमने लिखा है। और ये जब जनगणना हम पढ़ा रहे थे 2011 वाली, तब भी हमने बता दिया था आपको। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा राज्य है, ठीक है। भारत का चौथा राज्य है यूपी, ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखिएगा। तो हम बात करेंगे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है आपका राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर आता है यूपी। ये क्या है? क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान भी पूछा जाएगा, पहला स्थान भी पूछा जाएगा, दूसरा स्थान भी पूछा जाएगा, तो ऐसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपको। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है। जैसे कि हम देखते हैं कि इधर वाली जो उत्तर प्रदेश की लंबाई है ये क्या है, 650 किलोमीटर है। तो लंबाई हम किधर को नापते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ नापते हैं, ठीक है। तो लंबाई जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर हम लेते हैं। तो हम पूरब से पश्चिम की ओर बता देते हैं कि हमने लंबाई ली है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो देखिएगा, और चौड़ाई है 240 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसी लिए सब चीज़ें हैं कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की लंबाई हमने कितनी देखी, 650 किलोमीटर, और चौड़ाई देखी 240 किलोमीटर। और ये जो चौड़ाई है आपकी, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है। और एक चीज़ और है, एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश है, इसके प्राचीन जो ये भाग किसका है पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश भाग के प्राचीनतम जो है गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसको जब हम इतिहास पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का तब देखेंगे, ठीक है। अभी तो लगभग जानकारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ें हो गई हमारी। तो हमने क्या देखा, आकार क्या है, उत्तर प्रदेश का लंबवत है, और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर दिशा में है, यानी कि उत्तर साइड में है, तभी इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है। और क्षेत्रफल है 2,90,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और ये जो है आपको भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में। पहले स्थान पर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है चौथे स्थान पर आपका। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम में 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण में अगर चौड़ाई पूछेंगे तो इसकी 240 किलोमीटर है। अब हम आते हैं अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति पर। तो अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति विस्तार पूछा जाता है। तो देखिए, कहीं कहीं थोड़े से आंकड़े आप भिन्न पाएंगे, अलग अलग जगह चीज़ें थोड़ी बहुत लिखी रहती हैं। तो अक्षांशीय स्थिति में हम देखते हैं कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्या है इसका अक्षांशीय विस्तार है, किसका, उत्तर प्रदेश का। क्या है अक्षांशीय स्थिति, क्या है इसकी, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश
क्या है इसका? अक्षांशीय विस्तार है। अगर टोटल आपसे विस्तार पूछा जाएगा अक्षांशीय विस्तार, तो आप क्या बता देंगे? 7 डिग्री 36 मिनट, कुल मिला के 7 डिग्री 36 मिनट अक्षांशीय विस्तार है। तो ये आंकड़ा भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि टोटल अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप ये बताएंगे, और वैसे पूछा जाए वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फिर बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार जो है उत्तर प्रदेश का 77 डिग्री 30 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अगर पूरा पूछा जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट ये पूरा है देशांतरीय स्थिति है। वैसे आप अगर यहाँ से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको ये नहीं भी आता है, ये नहीं आता है और ये आता है, तो आप इसमें से इसको घटा लेंगे ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे ये आ जाएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, थोड़े से ये आंकड़े हैं कठिन पड़ते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश की जो अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है आपकी। और बात करें देशांतरीय स्थिति क्या है? 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो और हम टोटल अक्षांशीय स्थिति क्या जानते हैं इसकी? अगर टोटल अक्षांशीय स्थिति उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो 7 डिग्री 36 मिनट, और अगर देशांतरीय स्थिति पूछी जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट, ठीक है। तो 09 जरूर लगाइएगा, इससे गलत ना हो आपका। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो मानक यामोत्तर है, ठीक है, भारत का जो मानक यामोत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर जो भारत का मानक यामोत्तर जिसे माना गया है, किसे माना गया है? तो प्रयागराज के निकट, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर एक पूर्वी देशांतर जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भारत का मानक यामोत्तर। अगर पूछा जाए भारत का मानक यामोत्तर कहाँ से गुजरता है, तो मिर्जापुर से। ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका डिग्री क्या होती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप ऐसे भी बता सकते हैं। और ये जो रेखा है आपकी, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा। भारत का मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ये भी देखते हैं। ये 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा, 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा, 5 राज्यों से गुजरती है। अब पूछा जाए कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के हम बाद देखेंगे क्या? उड़ीसा देखेंगे। उड़ीसा के बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को CHH हमने लिख दिया है। और हम क्या देखेंगे? और हम देखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो अगर ऐसे हम लिखें, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से होकर भारत का जो मानक यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री वो गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। तो चाहे आप छत्तीसगढ़ पहले लिख लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ पहले भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें यहाँ पे। तो हम ऐसे इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने का तरीका बता दें। तो क्या हमने कहा, जैसे हमने लिखा कि उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि उत्तर में क्या हुआ? आंधी चल रही थी। आंध्र प्रदेश यानी कि आंधी चल रही थी। तो उत्तर में क्या है? आंधी चल रही थी, और आंधी इतनी तेज चल रही थी कि कौन है? उड़ के जो है छत के बीच में चला गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बीच यानी कि मध्य में। तो हम क्या कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में क्या चल रही थी? आंधी चल रही थी। तो आंध्र प्रदेश हमने पहले लिख दिया, तो इसका वो मत मानिएगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इतनी जोर आंधी चली कि जो भी लड़का था, जो भी इंसान था, वो क्या हुआ? उड़कर यानी कि ओडिशा हो गया आपका। उड़कर कहाँ चला गया? छत पर। तो CH से छत्तीसगढ़ हो गया, और छत पर गिरा कहाँ पर? बीच में यानी कि मध्य में। तो मध्य से MP हो गया यानी मध्य प्रदेश। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और आप ये चीज़ जानते होंगे कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ, कैसे हुआ। तो जो उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1836 से 77 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है। अब बात करेंगे 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत हो गया था, ठीक है। फिर बात करेंगे 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत नाम हो गया था, और 1950 से अब तक हम कहते हैं उत्तर प्रदेश।
तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि कब क्या नाम था, तो ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 1836 से 1877 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। 1877 से 1937 अवध एवं आगरा प्रांत कहते थे, और 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत कहते थे, और क्या कहते थे हम 1950 से अब तक हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और देखिए, कुछ राजधानियों के मामले में भी हम देख लेते हैं। देखिए इधर आ जाएगा, तो राजधानी कब कैसे बनी उत्तर प्रदेश की, तो इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा। राजधानी पहले ईयर लिख देते हैं। राजधानी, तो राजधानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1858 में क्या थी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1858 में राजधानी क्या थी। फिर 1858 से 1921, ठीक है, 1858 से 1921 की हम बात करेंगे। फिर 1921 से अब तक की बात करेंगे। ठीक है, 1921 से अब तक की बात करेंगे कि क्या राजधानी है। देखिए, तो 1858 में जो थी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी आपकी, आगरा थी। ठीक है, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी आपकी, आगरा थी। और 1858 से 1921 की बात करेंगे तो इसके बीच में क्या हो गई थी, इलाहाबाद हो गई थी। ठीक है, इलाहाबाद। और 1921 से अब तक की बात करें तो लखनऊ ही है, लेकिन तब ये आंशिक थी। 1921 में क्या थी, आंशिक थी। लेकिन अगर कहा जाए पूर्णतः राजधानी कब बनी लखनऊ, तो ये बनी 1935 में। ठीक है, पूर्णतः अगर कहा जाए कि लखनऊ राजधानी कब बनी, तो 1935 में बनी। 1935 में ही है शायद, हाँ। तो ये चीज़ें याद रखेगा। तो हम देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने पहले ये देख लिया कि नामकरण क्या था, किस ईयर में उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था। राजधानी की बात करें तो 1858 में राजधानी क्या थी, आगरा थी। ठीक है, उसके आसपास के समय में भी, तो ऐसी चीज़ें खाली आंकड़े लगा के बताए गए हैं। फिर 1858 से 1921 तक राजधानी क्या थी, इलाहाबाद थी। फिर 1921 से अब तक थी 1935 से पूर्णतः लखनऊ हो गई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि लखनऊ राजधानी पूर्णतः कब बनी थी, तो 1935 में बन गई थी। तो इन चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आंकड़े वाले हैं, जो नहीं याद हो रहे हैं। और मैप का भी हम बताते हैं कि इस दिशा में कौन सा चीज़ें हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का मैप बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इसको भी समझ लीजिए, फिर हम आगे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का क्या है, मैप बना हुआ है। एक मिनट, तो हम पहले कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में और जान के फिर हम अगली स्लाइड में इसको जानते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है पिछले साल, जो हुआ है आपका, एक मिनट मार्कर, उत्तर प्रदेश का गठन की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुआ है। तो याद रखिएगा। और 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश के हम पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो ये सब कुछ डेट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो ध्यान से एक बार देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। ये डेट आपकी पूछी गई है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन की हम बात करें तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का आपका पुनर्गठन हुआ है। और हमने जैसे कि आपसे बात की कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, तो 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है। तो इन चीज़ को भी याद रखिएगा। अब एक डेट आपको और याद रखनी है कि 9 नवंबर 2000 क्या हुआ था। 9 नवंबर 2000 को, तो 9 नवंबर 2000 को जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था। तो हम विभाजन लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था। अब कैसे विभाजन हुआ था, किसमें विभाजन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से जो है, उत्तर प्रदेश से 13 जिले, ठीक है, 13 जिले किसमें विभाजित कर दिए गए थे। 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य बना दिया गया था। उस राज्य का क्या नाम रखा गया था, उत्तरांचल। ठीक है, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उसमें से 13 जिले काटकर 13 जिले अलग करके एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, उत्तरांचल। और उत्तरांचल का नाम सन 2007 में बदल कर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तरांचल का नाम 2007 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड कर दिया गया।
एक बार चलिए इसको हम और देख लेते हैं। तो सारी राजधानी राजनीति सब कुछ हो गया। बस आपको लास्ट में क्या देखना है, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और बात करें उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्ट कब से हुआ है? 2015 से हुआ है मनाया जाना। और उत्तर प्रदेश की बात करें, विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें से 13 जिले अलग करके एक नया प्रदेश बना दिया गया था, नया राज्य बना दिया गया था। और उस राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था उस समय। उसके बाद 2007 में उस राज्य का नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया, क्योंकि वहाँ सब पहाड़ी, जैसे उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था या वन वाले क्षेत्र थे, तो वो सारे काट के कहाँ कर दिए गए थे? उत्तरांचल में कर दिए थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ये सब चीज़ें आप समझ गए कि कब क्या नामकरण हुआ था, कब राजधानी क्या रही थी। 1935 से पूर्णतः लखनऊ हो गई थी राजधानी, याद रखिएगा। ये सारे यहाँ के फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कुछ आगे महत्वपूर्ण चीज़ों पर, प्रतीक चिन्हों को जानेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में जाएगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें आगे जो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जो मैप पे बताने जा रहे थे उसको बताने के बाद आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रतीक चिन्ह से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ हमने क्या देखा, जैसे कि मैप बनाया है तो हम दिशा, देखिए हम ऐसे दिशा बनाते हैं ना, तो ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है आपका, और ये पश्चिम है, ठीक है। क्या है ये? उत्तर है, ये दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है। और हम बात करते हैं यहाँ पर एक दिशा और आपकी बनाते हैं, ये आपकी क्या बन जाएगी? उत्तर पश्चिम बन जाएगी, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो हम यहाँ पर इस हिसाब से रखें, जैसे आपकी दिशा पूछ ली जाती है कि उत्तर प्रदेश के किस ओर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को देखिए, आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कि मान लीजिए ये हम ऐसे करते हैं तो ये किधर आएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा उत्तर पश्चिम में आएगा। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन है? हिमाचल प्रदेश है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इसको नोट रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अब बात करते हैं, वो ये आते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में सीधे हमारा उत्तराखंड आता है, ठीक है। तो उत्तराखंड आएगा उत्तर दिशा में। उत्तराखंड यानी कि उत्तर का जो खंड किया गया था वही उत्तराखंड था, तो ये कहाँ आएगा? उत्तर दिशा में आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर बात करते हैं पूरब साइड में क्या है? पूरब साइड में कहते हैं बिहार, और क्या है? झारखंड है। तो पूरब साइड में आपका बिहार और झारखंड है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा, JHR लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जान जाइएगा। तो पूरब में क्या है? बिहार है और झारखंड है। और दक्षिण में बात, देखिए बिहार और झारखंड है यहाँ पे पूरब में, और दक्षिण में बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। तो इसको लिख लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है दक्षिण में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है दक्षिण में। अब देखिए पश्चिम में क्या क्या है? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। क्या है? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। तो ये ऐसे देख लीजिएगा, इसको याद करना जरूरी है। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए हमने मैप इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। कल हम ये मैप के अंदर की पूरी कहानी करेंगे कि कौन सा जिला किस चीज़ में क्या है, तो सारी चीज़ें जानेंगे, किस राज्य से कितने जिले मिलते हैं, कितना रिपीट होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो एक बार दिशा आप और देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य है? बिहार और झारखंड है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और बाकी उत्तर प्रदेश की जानकारी हम कर लेंगे। और आज जो हमारी है, अब हम आते हैं, देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रतीक चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रतीक चिन्ह से पहले एक बात करेंगे, जो भारत का हमारे राजकीय चिन्ह है, ध्यान से देखिएगा कि जो भारत का हमारे राजकीय चिन्ह है, जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, बना अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो राजकीय चिन्ह में आप देख रहे होंगे कि गोला है, ठीक है, और एक धनुष तीर है, 2 मछलियाँ हैं, और ये कुछ बहाव है, ठीक है, ये कुछ क्या है? बहाव है। तो ये है क्या, जानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में बात करें तो क्या है? एक वृत्त है, जैसा कि हमने वृत्त बनाया है, ठीक है, और 2 मछली है, तो ये हमने मछली बनाई है। और क्या है? तीर धनुष है, और ये प्रवाह है नदियों का, ठीक है, प्रवाह भी है नदियों का। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। क्या है ये कि जो ये राजकीय चिन्ह तो आप जान गए, और इसे मान्यता कब मिली राजकीय चिन्ह को? तो यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि मान्यता जब इसे मिली, तो मान्यता मिली इसे 1938 में। ये ईयर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को मान्यता कब मिली, स्वीकृति कब मिली। स्वीकृति कह सकते हैं, मान्यता कह सकते हैं, स्वीकृति लिख दीजिए। तो इसे कब मिली? तो स्वीकृति मिली इसे 1938 में। तो अब हम देखते हैं चीज़ों को। देखिए जो 2 मछलियाँ बनी हैं,
ये किसका प्रतीक है? देखिए जो उत्तर प्रदेश का चिन्ह बनाया गया है बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। तो ये जो दो मछलियाँ बनी हुई हैं, तो दो मछलियाँ जो है अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक माना जाता है इन मछलियों को, और जो ये धनुष और तीर बना हुआ है ये अवध में जो है भगवान राम के हिंदू शासन का प्रतीक माना जाता है। और ये जो आपका प्रवाह क्षेत्र है नदियों का, तो ये गंगा यमुना का प्रवाह क्षेत्र माना गया है। तो इसे याद रखिएगा कि गंगा यमुना का ये प्रवाह क्षेत्र है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे इस चिन्ह को जो राजकीय चिन्ह है इसे मान्यता कब मिली यानी स्वीकृति कब मिली? 1938 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं चीज़ों को, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो आगे हम देखते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है। देखिए हमने यहाँ पर वैज्ञानिक नाम लिख दिया है, आपका वैज्ञानिक नाम लिख दिया। तो अब देखिए डायरेक्ट आपसे नाम नहीं पूछे जाते हैं, तो वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसर्वस डुआओसेली। तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा कि भारत का राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसर्वस डुआओसेली। और इसको हम कहेंगे तो ये हो जाएगा बारहसिंघा। ठीक है, बारहसिंघा इसका क्या नाम है? बारहसिंघा क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, लगभग एग्जामों में आते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे तो आप पाएंगे ऐसा क्वेश्चन। फिर देखते हैं कि राजकीय पक्षी कौन सा है। तो राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन, और ये है सारस या क्रॉच बोल देंगे इसको, सारस या क्रॉच। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा, सारस या क्रॉच बोल देंगे इसको, क्रॉच भी बोल देते हैं, सारस या क्रॉच हो जाता है। फिर बात करते हैं राजकीय पुष्प का। ठीक है, राजकीय पुष्प का, तो राजकीय पुष्प है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो पुष्प क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। तो ऐसे ही नाम आप याद कर लेंगे कि राजकीय पुष्प कौन सा है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और हिंदी में बोले तो क्या है? पलाश भी बोलते हैं, राजकीय पुष्प जो है पलाश भी बोलते हैं, टेसु भी बोलते हैं इसको हम, और इसको ढाक भी बोलते हैं। तो तीन नाम है भारत के राजकीय पशु के, राजकीय पुष्प के, पलाश, टेसु और ढाक। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सराका अशोका, सराका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है। और वैसे जो अशोक का वृक्ष है ये आपका क्या है? राजकीय वृक्ष है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे बात कीजिए राजकीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, राजकीय खेल आपका हॉकी माना गया, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। फिर आगे हम बात करते हैं कि राजकीय फल कौन सा है? तो मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम है आपका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम है। और राजकीय मछली, तो राजकीय मछली कौन सी है? मेयो चीतल। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, मेयो चीतल। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं राजकीय भाषा कौन सी है? तो सबसे पहले क्या है? हिंदी है, और उसके बाद क्या है? उर्दू है। तो अब आपको ये बताना है कि हिंदी राजभाषा को मान्यता कब मिली और उर्दू राजभाषा को मान्यता कब मिली। तो इन चीज़ों को आप एक अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, तो फिर हम आगे बताते हैं। तो पहले हम ऊपर का रिपीट करते हैं, फिर आपको भाषा के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? एक वृत्त है, वृत्त के अंदर दो मछलियाँ हैं, नदी का बहाव है और धनुष तीर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बात करेंगे राजकीय पशु कौन सा है? तो रूसर्वस डुआओसेली यानी कि बारहसिंघा, और फिर बारहसिंघा हम यहाँ पर लिख देते हैं। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ग्रस एंटीगोनिया है, एंटीगोन है। ये क्या है? सारस और क्रॉच है, वैसे नाम है इसका। और राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प आपका क्या है? पलाश है, टेसु है, ढाक है, तीनों नाम एक ही है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और बात करें राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष आपका कौन सा था? अशोक है, और इसका क्या नाम है? सराका अशोका। फिर बात करें राजकीय खेल आपकी हॉकी है। और राजकीय फल कौन सा है? आम यानी कि मैंगीफेरा इंडिका। और राजकीय मछली कौन सी है? चीतल, मेयो चीतल। और राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। तो पहली, अगर उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, जिसे मान्यता मिली थी 1947 में। और दूसरी भाषा है क्या? उर्दू है, जिसे 1989 में मान्यता मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, नोट करिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1989 और 1947 में पूछा जाता है कि उर्दू को मान्यता कब मिली। तो उर्दू को मान्यता कब मिली? 1947 में, सॉरी 1989 में। और हिंदी को मान्यता मिली 1947 में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, तो राजकीय भाषा आपकी हो गई हिंदी, पहली है, और उर्दू। और उत्तराखंड की दूसरी, पहली हिंदी है और दूसरी संस्कृत है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली राजकीय भाषा पूछा जाता है और दूसरी राजकीय भाषा भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसमें जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं या कुछ चीज़ें हैं जब हमने एनालिसिस किया है, तो उत्तर प्रदेश के इन परिचय से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके आए हैं। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पर लाया। और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन सभी को खत्म करने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था से भी हम क्वेश्चन वो भी लेके आएंगे आपको बताने के लिए।
तो चीज़ें ये हो गई आपकी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। तो ये चीज़ें आपको पूरी तरह से आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानियों पे। तो उत्तर प्रदेश की राजधानियाँ देखिए 4 प्रकार से बांटी गई हैं। वैसे तो हम मानते हैं कि लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ मानते हैं, लेकिन 4 प्रकार से बांटी गई है राजधानी उत्तर प्रदेश की। एक विधायी और प्रशासनिक राजधानी, एक न्यायिक राजधानी, एक धार्मिक राजधानी और एक औद्योगिक या आर्थिक राजधानी। तो जो न्यायिक एवं प्रशासनिक राजधानी है, विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी है, ये लखनऊ है, ठीक है, ये क्या है, लखनऊ है। और हम बात करें न्यायिक राजधानी का है, तो न्यायिक राजधानी हाईकोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो न्यायिक राजधानी कहाँ पर है, प्रयागराज में है, इसको भी याद रखिएगा। न्यायिक राजधानी कहाँ पर है, प्रयागराज में है। अगर बात करें धार्मिक राजधानी, तो ये है आपका वाराणसी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, धार्मिक राजधानी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कानपुर को माना गया है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं हम, विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, ठीक है, विधायी एवं प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। न्यायिक राजधानी आपकी प्रयागराज है, धार्मिक राजधानी वाराणसी है, और औद्योगिक या आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो हमने ये चीज़ बता दी है आपको, ये भी समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, फिर हम इधर आते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। कल हम इसको बताएंगे डिटेल में। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ये सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो इनको हम कल बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए मंडल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं, 75 जिले हैं। तहसीलें कितने हैं, 351 हैं। नगर निगम कितने हैं, 17 हैं। और संभाग कितने हैं, 4 हैं। तो इन संख्याओं को याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। इन संख्याओं को आप याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं संख्याएँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मंडल कितने हैं, 18 हैं। जिले कितने हैं, 75 हैं। तहसील है 351, नगर निगम है 17, और आर्थिक संभाग जो क्षेत्र है आपका 4 है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ है, लोकसभा सीट के बारे में दिया हुआ है, राज्यसभा है और विधानसभा है, सारी चीज़ देखिए। लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80 हैं, और राज्यसभा सीटें हैं 31, ये पूछा जाता है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403 हैं। और विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 100 हैं, यानी कि विधानसभा सदस्य कितने हैं, विधान परिषद सदस्य कितने हैं, 100 हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, जरूरी है। और जो राज्य का विधानमंडल है, हमारे यहाँ राज्य का विधानमंडल है, वो द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया था, तो विधान परिषद का गठन किया गया था 1937 में। ये चीज़ भी याद रखिएगा, 1937 में जो है विधान परिषद का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, ठीक है। और विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने क्या देख लिया, लोकसभा में सीटें 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं, ठीक है, और विधानसभा में 403 हैं। और बात करते हैं कि विधान परिषद में कितनी, 100 सीटें हैं। अब बात करें नगर निगम, जैसे कि हमने 17 बात की है। देखिए मंडल, 18वां मंडल कौन सा है, आप बताएंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 18वां मंडल कौन सा है सबसे नया, और 17वां नगर निगम कौन सा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, तब तक हम बताते हैं इसको। अब बताइए 18वां मंडल कौन सा है और 17वां नगर निगम कौन सा है। तो चलिए हम ही बता देते हैं। 18वां मंडल आपका कौन सा है, 18वां मंडल आपका क्या है, अलीगढ़, अलीगढ़। और 17वां नगर निगम कौन सा है आपका, शाहजहांपुर। चेक करिएगा, सही है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपके उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में। और कल हम पढ़ेंगे कुछ और परिचय, जो चीज़ें छूट गई होंगी उनको भी जानेंगे, जो चीज़ें नहीं बताई हैं उनको भी जानेंगे। तो एक बार हम और देख लेते हैं। इधर तो हमने देख लिया था चीज़ें, थोड़ी सी आपको क्लास हो सकता है आज की पसंद आई हो। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, 18 हैं। जिले 75 हैं। तहसील 351 है। नगर निगम 17 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। और बात करें 18वां मंडल अलीगढ़ है, और 17वां नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 हैं, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का जो है विधान मंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है, वो भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी उत्तर प्रदेश के बारे में। कल हम और चीज़ जानेंगे, जो चीज़ें छूटी होंगी वो भी जानेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास हम खत्म करते हैं। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी अच्छी भी लगी होंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मैंने एनालिसिस करके ही देखा था। वैसे मैंने सोचा था कि इसको हटा देंगे,
लेकिन मैंने जब देखा, बहुत सारे पेपर देखे पीछे, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। उत्तर प्रदेश परिचय पूरा ले लीजिए इधर उधर का, तो 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।